बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्लास सेकंड ईयर चैप्टर 1 फंक्शन, और इसका क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन 3 का फर्दर थर्ड पार्ट हमने डिस्कस करना है। क्वेश्चन ये है कि विदाउट फाइंडिंग इनवर्स, कहते हैं इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड किए बगैर स्टेट डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स। इसके जो इनवर्स फंक्शन है वो फाइंड भी नहीं करना और उसकी डोमेन और रेंज भी बतानी है। तो बहुत आसान है, ये जो फंक्शन गिवन है हम इसकी डोमेन और रेंज फाइंड कर लेंगे। जो इसकी डोमेन होगी वो इसकी इन्वर्स फंक्शन की रेंज बन जाएगी, और जो इस फंक्शन की रेंज होगी वो इसके इन्वर्स फंक्शन की डोमेन हो जाएगी। तो अब हम इसकी सबसे पहले इसकी डोमेन फाइंड करते हैं। डोमेन ऑफ एफ ये गिवन है। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बहुत डिटेल के साथ डोमेन और रेंज का कंसेप्ट एक्सप्लेन किए हुए हैं। आप लोग अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर सुने तो ये आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग में बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ है कि x की जो वैल्यूज़ होती हैं वही आपकी डोमेन होती है, और जो x की वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर आते हैं वो रेंज होती है। अब ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन की डोमेन और रेंज दोनों ये रियल नंबर होते हैं। और हमने क्या फाइंड करना होता है, हमने ये फाइंड करना होता है कि कौन सा रियल नंबर हम लोग इसकी डोमेन में नहीं पुट कर सकते। और क्यों नहीं पुट कर सकते कि वो नंबर जो पुट करने से आंसर रियल नंबर ना आए, कोई और चीज़ आ जाए, अनडिफाइंड हो जाए, इन्फिनिटी आ जाए, या कम्प्लेक्स नंबर आयोटा की फॉर्म में आ जाए, तो वो हमने नंबर ट्रेस करके रियल नंबर में से माइनस कर देने होते हैं, डोमेन में से निकाल देने होते हैं। वैसे रियल वैल्यूड फंक्शन, इस फंक्शन की डोमेन क्या है, रियल नंबर है, रेंज क्या है, रियल नंबर है। हमने जस्ट ये चेक करना है क्या कोई ऐसा रियल नंबर तो नहीं है कि जो पुट करने से आंसर इन्फिनिटी आ जाए। हाँ, तो वो बताया हुआ है x नॉट इज इक्वल टू -3। क्यों? अगर आप यहाँ पर -3 पुट करते हैं तो -3 + 3 0 हो जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी बन जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसकी डोमेन जो है वो -3 आप नहीं पुट कर सकते, बाकी सारे रियल नंबर पुट कर सकते हैं। तो हमने इसकी डोमेन लिखी, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू आर रियल नंबर का सेट है माइनस रियल नंबर में से -3 को निकाल दिया, यानी कि -3 छोड़कर बाकी सारे -3 से छोटे माइनस इन्फिनिटी तक, -3 छोड़कर इसे बड़े प्लस इन्फिनिटी तक तमाम रियल नंबर इसकी डोमेन है। अब रेंज लिखनी है, रेंज क्या होगी, वो होगी r माइनस ये 0। इसका जो आंसर है वो 0 कभी भी नहीं आएगा, 0 के अलावा बाकी सारे नंबर इसके आंसर आ सकते हैं। तो रियल नंबर में से 0 निकाल दिया। अब देखना ये कि हमें ये कैसे पता चला है कि ये जो 0 है ये इसका रेंज में कभी भी इसका आंसर नहीं आएगा। तो इसके लिए हम इस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन फाइंड करेंगे। अब ये इस फंक्शन को मैंने रीराइट कर दिया, f(x) = 1/x + 3। अब f(x) = y, इसकी जगह पे y पुट किया, 1/x + 3। इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 है वहाँ पर मैंने इन्वर्स फंक्शन फाइंड करने का मेथड डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, तो फिर भी मैं समझा दूँ कि इन्वर्स फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे y आ गया, इधर x है, आप x को इस तरफ ले आएँ और सिर्फ x की वैल्यू फाइंड कर लें, वही आपका इन्वर्स होगा। तो x + 3 इधर आ जाएगा, y उधर चला जाएगा, x + 3 = 1/y। ये सारी टर्म इधर, ये टर्म इधर चली जाएगी। अब हमने जो कि x फाइंड करना है, जस्ट ये 3 उधर जाके माइनस कर दिया, तो x = 1/y - 3। ये दो टर्म है, माइनस से पहले और माइनस से बाद, इसका एलसीएम आएगा y। तो y × 3 3y, 1 - 3y/y। ये जो है ये आपके पास इन्वर्स फंक्शन है। अब देखना है कि इन्वर्स फंक्शन की डोमेन क्या है। हम इसकी डोमेन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इन्वर्स फंक्शन की डोमेन होगी वही इस गिवन फंक्शन f की रेंज होगी। अब आप देख सकते हैं नीचे y है, और y में आप कौन सा नंबर जो पुट करें तो आंसर इन्फिनिटी आए, अनडिफाइंड आए, वो है 0। अगर यहाँ पे मैं 0 लगा दूँ तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो y 0 नहीं पुट कर सकते हैं। तो इस फंक्शन की जो डोमेन है ये आपके पास f इन्वर्स आ गया है। डोमेन ऑफ f इन्वर्स = रियल नंबर का सेट माइनस 0, कि रियल नंबर में से 0 को माइनस कर दें, बाकी सारे रियल नंबर। ये इस फंक्शन की डोमेन है। अगर ये इस फंक्शन इन्वर्स की डोमेन है तो जो इसका ओरिजिनल फंक्शन f है उसकी क्या होगी, रेंज होगी। तो यहाँ पर रेंज आ जाएगी r - 0। अच्छा, इस क्वेश्चन पर थोड़ी सी और डिस्कशन हो सकती है कि मैंने क्यों f इन्वर्स फाइंड किया, जबकि क्वेश्चन में है कि विदाउट फाइंडिंग इन्वर्स। f इन्वर्स इसलिए फाइंड किया है क्योंकि मैंने f फंक्शन की डोमेन और रेंज लिखनी थी।
एफ फंक्शन की रेंज फाइंड करने के लिए मेरे लिए ज़रूरी था कि इन्वर्स फाइंड करूं। क्वेश्चन वाले ने ये कहा है कि आप उसका इन्वर्स फाइंड किए बगैर इन्वर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज बताएं, जबकि मैं एफ फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड कर रहा था। इसके लिए डोमेन तो मैंने आसानी से फाइंड कर ली है, अब रेंज फाइंड करने के लिए आप लोगों के पास और कोई चारा नहीं है। रफ वर्क में ये ज़रूरी है कि पहले आप इन्वर्स फंक्शन फाइंड करें, यहाँ से आप इसकी डोमेन देखें, जो इसकी डोमेन होगी वो आपके पास इस फंक्शन f की रेंज बन जाएगी। अब यहाँ से जो ये डोमेन आई है ये इन्वर्स फंक्शन की रेंज बन जाएगी। ये देख सकते हैं r माइनस माइनस थ्री, r माइनस माइनस थ्री, ये रेंज ऑफ f इन्वर्स। और ये जो इस फंक्शन की डोमेन है r माइनस ज़ीरो, इसकी जो रेंज है सॉरी, ये इस इन्वर्स फंक्शन की डोमेन बन गई है। अब ये ज़ीरो क्यों हमने फाइंड किया? डोमेन क्या होती है? आपके पास इनपुट होता है, और रेंज क्या है? ये आपके पास आउटपुट होता है। अब आप बताएं कि जब आप इनपुट में -3 पुट ही नहीं कर रहे हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट में कोई एक ऐसा नंबर होगा जो नहीं आएगा। देखिए, आप -3 के अलावा बाकी सारे रियल नंबर पुट करते हैं, आपके पास आंसर रियल नंबर आते रहेंगे। और अगर आप -3 भी पुट करते तो इसके करस्पॉन्डिंग को एक नंबर आंसर आना चाहिए था, क्योंकि ये एक रियल नंबर है। यहाँ पर तो देखने से नज़र आ रहा है कि आंसर इन्फिनिटी हो रहा है, अनडिफाइंड, ये कोई नंबर नहीं है। वो नंबर बेसिकली छुपा हुआ है, उस नंबर को हमने तलाश करना है कि आप इनपुट -3 नहीं दे रहे हैं। जब इनपुट ये नहीं दे रहे तो इस इनपुट की वजह से आउटपुट में भी कोई एक नंबर होगा जो इसका आंसर नहीं आएगा, जो इसकी रेंज में नहीं आएगा। तो वो हमने इसका इन्वर्स फंक्शन फाइंड करके ट्रेस कर लिया कि वो ज़ीरो है, कि इसका आंसर कभी भी ज़ीरो नहीं आ सकता है। आप बेशक सारे रियल नंबर पुट करें -3 छोड़कर, इसका आंसर कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। तो इस वजह से रेंज में से ज़ीरो निकाल दिया है। अब इसके इन्वर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए हमने इस फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड कर ली। इस फंक्शन की रेंज फाइंड करने के लिए रफ वर्क में इन्वर्स फंक्शन फाइंड करना ज़रूरी है। तो इन्वर्स फंक्शन की डोमेन पता चल गई, ये जो डोमेन है ये इस फंक्शन की रेंज हो गई है। अब इसको कन्वर्ट कर लें, ये आपके पास इन्वर्स फंक्शन की रेंज है और ये इन्वर्स फंक्शन की डोमेन है। प्लीज़ you all feel free to ask any query or question or suggestion. You can do comments. Thank you so much. Allah Hafiz.